कि मध्य प्रदेश कैंसर का बहुत बड़ा गढ़ है, जहाँ पे ओरल कैंसर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे तंबाकू लोग मुंह में या गाल में दबा के खाने वाले हैं। आजकल लोग फिटनेस फ्रीक हो रहे हैं, तो लोग सोचते हैं कि हम चाय नहीं पियेंगे, हम कॉफ़ी पियेंगे, हम ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे, हम विदाउट शुगर पियेंगे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वो बहुत बड़ा कारण है एसिडिटी का। लेकिन कहीं ना कहीं तंबाकू, स्मोकिंग, इस तरह की कहीं ना कहीं एक्टिविटी है जिसकी वजह से उनके टीथ खराब होते हैं, उनकी ओरल हाइजीन ख़राब होती है, मुँह से बदबू आना बहुत कॉमन रीज़न होता है। हमारे जो बड़े अभिनेता हैं, हमारे जो एक्टर्स हैं, जिनको लोग इंडस्ट्री का गुरु बोलते हैं, और अगर वो अच्छा मैसेज देते हैं तो उस राह में लोग बढ़ जाते हैं। आप जो खाएंगे, जिसका ऐड करेंगे, जो पिएंगे, वही आपका स्टेटस सिंबल हो जाएगा और वही हमारी जनरेशन एक्सेप्ट करती है। हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है। मैं वापस से आ गई हूँ स्वाति, और आज का जो हमारा एपिसोड है, मैं ये कहूँगी कि स्पेशल है तो कुछ नया नहीं होगा, पर हाँ ये स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नशे से मुक्त होने के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में कई तरीके के नशे होते हैं। कोई धूम्रपान करता है, कोई खैनी खाता है, कोई ड्रिंक करता है, और भी सारे नशे होते हैं। नशा होते होते तो हो जाता है, पर उससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। ये मुहिम चला रही हैं भोपाल की डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी, जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, और नशा मुक्ति को लेकर उनने एक मुहिम चलाई है जिनका नाम है मुक्त। तो हम उनके बारे में जानेंगे, उनके इस मुहिम के बारे में जानेंगे, और हाँ ये भी जानेंगे कि नशे से मुक्त कैसे हुआ जाता है, क्योंकि आज के समय में बहुत से ऐसे परिवार हैं जो फाइनेंशियली इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं, और घर में लड़ाई झगड़े बहुत चीज़ें होती हैं। कई छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको गंदी लतें लग जाती हैं, जैसे ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना। इससे एज का कोई लेना देना नहीं होता। कई बार ये आदतें बच्चे घर में ही सीखते हैं और कई बार बाहर। तो इससे बाहर कैसे निकलना है, इसको जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ द स्वाति शो में। फ्रेंड्स, स्वागत कीजिए, हमारे बीच आ गए हैं डॉक्टर पूजा। मैम कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, धन्यवाद। और आपका बहुत स्वागत है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपका कॉन्सेप्ट समझा जब आपने बताया, एक डॉक्टर होने के नाते जब हम जाते हैं एज अ डेंटिस्ट, तो उसके बाद तो, लेकिन जब आपकी बातें मैंने सुनी, आपका कॉन्सेप्ट मुक्त जो आप चला रही हैं, एक मुहिम चला रही हैं तम्बाकू के उसमें, के लोगों को कैसे जागरूक करें कि ये खराब चीज़ है। पता है सबको है मैम, सही बात है। बट लोगों के अंदर तक जाना और वो चीज़ खराब क्यों है ये बताना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और आपको काफ़ी सारी बधाइयाँ मैं देना चाहूँगी, आपने रिकॉर्ड भी बनाया है। थैंक यू। फ्रेंड्स, हम बातें करेंगे मैम से, और शुरू करते हैं मैम। सबसे पहले हमें मुफ्त के बारे में बताया। ओके। सो ग्लोबल वेलफेयर स्माइल फाउंडेशन के तहत हमने एक मुहिम चलाई, जिसे हमने 21 दिन के लिए चलाया, जिसका नाम रखा मुक्त। ये मुक्त है तंबाकू मुक्त भारत, स्वस्थ भारत। क्योंकि जब हम अपने देश की बात करते हैं तो हमें सर्वोपरि उसे ही रखना है। और यहाँ के जो हमारे आसपास लोग हैं जिनको हम देखते हैं, और मैंने ये क्यों शुरू किया, बिकॉज बीइंग एज ए डेंटिस्ट, जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पेशेंट बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं तम्बाकू, स्मोकिंग, इस तरह की कहीं न कहीं एक्टिविटी है जिसकी वजह से उनके टीथ खराब होते हैं, उनकी ओरल हाइजीन खराब होती है, मुँह से बदबू आना बहुत कॉमन रीज़न होता है। तो इस वजह से मुझे लगा कि ये तो इतना बड़ा प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम को लेके हमको ध्यान आकर्षित करना चाहिए। और जब मुक्त हम लेकर आए, तो मुक्त के साथ हमारे साथ लोगों ने इतना पॉज़िटिव रिस्पॉन्स दिया कि हम भी मुक्त होना चाहते हैं। तो हम सब चाहते हैं कि इस तंबाकू मुक्त भारत, स्वस्थ भारत के तहत सारे लोग इन सारे व्यसनों से मुक्त होएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी मुहिम के बारे में, जैसे हमारी मीटिंग में हमारी बात हुई थी, जी। लोगों को जागरूक करना, उन्हें समझाना, और इंडिया में ये चीज़ें हमें जितना सिंपल लगती है, उतना सिंपल होती नहीं है। एक्चुअली। क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से सोचता है, जी। और मेरे हिसाब से एडिक्शन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है इसमें। लोग छोड़ना भी चाहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल एक आता है मैम इस चीज़ में कि प्रेरणा, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, कोई भी अच्छा काम करने के लिए हमारे बचपन से हमको सिखाया जाता है कि बेटे ये करना वो करना, पर हम लोग हमेशा कर नहीं पाते। बट एक सर्टेन एज में आकर, और शादी के बाद अपनी फैमिली के साथ में, कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जो हमें लगता है कि देखिए, ये तो डेंटिस्ट तो काफ़ी लोग हैं मैम, वो जो नॉर्मल डेंटिस्ट होते हैं वही करते हैं। बट आपने उससे आगे सोचा कि लोगों को, चलिए वो आ रहे हैं, रूट कैनाल करा रहे हैं या जो भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, बट आपने एक अलग चीज़ सोची कि ये सब प्रॉब्लम्स भी हैं। मतलब पूरा ओरल हेल्थ को लेके आपने एक अच्छा मुहिम चालू किया।
तो ये सोच या फिर ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्योंकि ये सुनना बहुत ज़रूरी है हमारे व्यूअर्स के लिए। जी। ओके। मेरे हस्बैंड है डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी। सो डॉक्टर साहब 2005 से 6 से डेंटिस्ट्री की प्रैक्टिस कर रहे हैं और राजगढ़ एक क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबाकू की वजह से कैंसर वाला क्षेत्र है। क्षेत्र कहलाया कहा जाता है। उस क्षेत्र में डॉक्टर साहब ने एक मुहिम चालू की थी विजय लक्ष्य 2015, अच्छा। जो कि 5 साल उन्हें चलाया और उसमें डॉक्टर साहब ने बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के लिए आगे लेकर आए कि हमें छोड़ना चाहिए, ये व्यसन है, ये खराब है। और वहाँ जब कलेक्टर जो थे उनने डॉक्टर साहब को इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सम्मानित किया, चीज़ें बताई कि उनने गाँव के गाँवों को सुधार दिया था। तो अगर मैं कहूँ कि कहाँ से मिला मोटिवेशन, तो डेफ़िनेटली मेरे हस्बैंड से मिला है, क्योंकि हम हमारे घर में ही बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। बिल्कुल। 2017 में हमने एक और रिकॉर्ड बनाया था जो नो टोबैको प्लेज के साथ था, जिसमें हमने 17,000 लोगों को शपथ दिलाई थी। पर कहना नहीं चाहिए, कोविड आ गया। तो जिन लोगों को शपथ दिलाई थी वो अपने घरों में रहते हुए वापस उस व्यसनों के साथ चालू कर दिया। तो हमें ऐसा लगा कि नहीं, वो चीज़ वहाँ छूटनी नहीं चाहिए और हमें सिर्फ़ शपथ नहीं दिलानी है, हमें लोगों को अवेयर करने के साथ इस चीज़ को छोड़ने के लिए जागृत करना है। तो हम मुक्त लेकर आए और इस मुक्त ने हमें एक और नया दुनिया दिखाई है। हमें ऐसे लोगों से मिलाया जो तंबाकू सालों से ले रहे हैं, उन्हें छोड़ने का प्रयास किया पर उन्हें सही रास्ते नहीं दिखे, सही मार्गदर्शन नहीं मिला। तो ये मुक्त जो हमारा है, इस मुक्त के सहारे हम आश्वासन देना चाहते हैं कि हम अगले 31 मई तक आपके सामने ऐसे पेशेंट्स लेके आएँगे या ऐसे आम जन लेके आएँगे जो इस मुक्त के समय जिनने शपथ ली है, वो व्यसन अपना छोड़ चुके होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारी शुभकामनाएँ हैं बिल्कुल जी। आपके साथ। जब आपने मुक्त की शुरुआत करी, आपने बताया कि इंस्पिरेशन सर हैं आपके लिए। तो कई परेशानियाँ भी आई होंगी जब आपने दोबारा कोविड के आफ्टर कोविड स्टार्ट की ये सारी चीज़ें। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था वापस से वो चीज़ें स्टार्ट करने का? क्योंकि चैलेंजेस जब साल बदलते हैं तो चैलेंजेस भी बदलते हैं। जी। तो क्या चैलेंजेस थे आपके सामने? देखिए, सबसे पहले तो ये था कि केवल अवेयरनेस फैलाने से लोग अवेयर नहीं होते हैं। तो हमारे लिए सबसे पहले ये था कि हम ऐसा क्या करें कि लोगों को वाक़ई लगे कि कुछ कार्य है जिसमें हम सबको जुड़ना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले संपर्क किया हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री से, क्योंकि अगर गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी होती है किसी कार्य के लिए, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा बड़ा हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि मीडिया खड़ी होती है ना? तो हमने वही सोचा कि मीडिया तो अच्छे कार्य को हमेशा दिखाती है। जैसे आज आप हमसे मिले हैं, आपने हमको यहाँ इनवाइट किया। तो जब मैं उनसे मुलाकात की, मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर, ऐसा एक चीज़ है जो हमारे मध्य प्रदेश में है, क्योंकि मध्य प्रदेश कैंसर का बहुत बड़ा गढ़ है, जहाँ पे ओरल कैंसर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे तंबाकू लोग मुँह में या गाल में दबा के खाने वाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस चीज़ को हमने उनको जब आगाह किया तो उन्होंने बोला, नहीं डॉक्टर पूजा, ये बहुत अच्छी बात है, आपने एक ऐसा इनिशिएशन लिया और हम आपके साथ हैं। तो ये एक पॉज़िटिविटी हमारे पास आई। प्रॉब्लम्स क्या आई जब हम अपने ग्राउंड लेवल पे बात कर रहे थे, जहाँ पे हमें आम लोगों को इम्पैक्ट देना था। वहाँ हम ये देख रहे थे कि हमारे आसपास के कई लोग इस चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे ड्राइवर्स। तो मेरे लिए ये था कि अगर ये लोग नहीं छोड़ेंगे तो मैं मार्केट में कैसे बोलूँ कि ये गलत है। तो सबसे पहले तो उन्हें हमने छुड़वाया, हुँ। उसके बाद हमने इस प्रोग्राम को आगे लेके आए। मतलब आप मैं ऐसा मानती हूँ कि हमें शुरुआत घर से करनी होती है। तो मेरे घर में तो कोई नहीं है, मेरे आस-पास यानी जो हमारे स्टाफ में होंगे, ड्राइवर्स होंगे या इस तरह के जो लोग हैं जिनको हमें जागरूक करना है, वो जागरूक होंगे तो वो 4 लोगों को जागरूक करेंगे। बस बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। वही शुरुआत की है और क्योंकि हमारे साथ इस कार्यक्रम के तहत हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने बहुत साथ दिया। हमने एक इस कार्यक्रम के ही तहत एक मेजर एक्टिविटी करी जो 23 मई को करी, जी। जिसमें हमने मध्य प्रदेश की सारी जनता को इस बारे में बताया कि आप लोग सब साथ में जुड़िए। उसका नाम रखा हर घर, हर ऑफ़िस तंबाकू मुक्त शपथ, जो कि 12 बजे रखी गई, 3 मिनट के लिए रखी गई और हमें इस मध्य प्रदेश का बहुत प्यार मिला। हमारी 52 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री के सहारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सारे कनेक्ट हुए, उनके पेशेंट कनेक्ट हुए। हमारी आईटीबीपी जो कि बहुत बड़ी फ़र्म है इंडिया की, जो हमारे साथ जुड़ी। साथ ही हमारे सारे छोटे-बड़े नगर निगम के वार्ड कार्यालय जुड़े
और हमारी आम जनता तो जुड़ी, सारे हॉस्पिटल्स कनेक्ट हुए, तो मुझे लगता है कि कठिनाई थी, पर रास्ते मिलते गए, लोग मिलते गए और राह बहुत आसान हो गई। बिल्कुल, जैसे आप बता रही हैं कि परेशानी तो आती है, पर काम आपका स्मूथली होता रहा और गवर्नमेंट का सपोर्ट सच में बहुत ज़रूरी है। अगर हम कुछ ऐसा सोशल वाला वर्क का काम कर रहे हैं, जिसमें लोगों को जागरूक करना है, लोगों के साथ इंटरैक्ट करना है, तो वो गवर्नमेंट हमारे लिए एक बहुत अच्छा रास्ता हो जाता है कि हमारा काम भी अच्छे से हो जाता है। वो हमें सपोर्ट करें तो फिर बहुत ही अच्छा हो जाता है। जैसे हम बात करें, कहीं न कहीं आपको ये सब चीज़ें देख के हम भी देखते हैं कि कम उम्र में ही बच्चे तम्बाकू या गुटखा खाने लगते हैं। तो ये कई बार ये फैमिली से भी आता है, यस। कई बार आस-पास से भी आता है और जैसे हम सिगरेट्स की बात करें या पीने की, तो आजकल कॉलेज तक तो पहुँचते नहीं, स्कूल में भी ये चीज़ें आजकल चालू हो जाती हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे एक स्टेटस सिंबल हो गया हमारा, मतलब यस। ये कूल नहीं हूँ मैं। तो आप इसके साथ में भी आपने डील करी होगी, उन बच्चों के साथ में भी कभी डील किया? कैसा एक्सपीरियंस था? आपने जैसे सवाल किया था ना कि हमने इसकी शुरुआत कैसे की, तो जब कोविड आया था, उसके बाद सारी चीज़ें थोड़ी अस्त-व्यस्त हो गई थी। हमने हर कॉलेज, हर स्कूल को अपने साथ जोड़ा है। हम एक कैंपेन चला रहे हैं जिसका नाम है तंबाकू मुक्त यूथ, यूथ। टोबैको फ्री यूथ। क्योंकि किड्स बहुत छोटे होते हैं, उनको अगर उसी समय में हम गुड टच बैड टच सिखा सकते हैं, तो हम यूथ को, यानी जो हमारे टीनेज स्टार्ट होती हुँ, है, जो 8th से हम 12th तक की बात करें, बिल्कुल, बिल्कुल। या फिर हम कॉलेज के फर्स्ट ईयर की या सेकेंड ईयर की बात करें, बस यही जगह है हुँ, जहाँ अगर हमने इस यूथ को संभाल लिया, टीनेज को संभाल लिया, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली है। तो हमने स्कूल कॉलेज को इस चीज़ के लिए बताया कि देखिए ये प्रॉब्लम है, और स्कूल कॉलेज भी बहुत सपोर्टिव रहे इस चीज़ में, क्योंकि उनको पता है कि जब एक डॉक्टर बोलता है कि ये पेशेंट्स हम देख रहे हैं, ये बच्चे हमारे पास आ रहे हैं और इससे ये प्रॉब्लम होगी, तो हमारे साथ जो लोग हैं, जो बड़े-बड़े ऑर्गेनाइज़ेशंस होते हैं, उनको भी ये मैसेज जाता है कि नहीं, एक्चुअली इट इज़ टाइम ऑफ नीड, हमें करना है। तो मुझे बहुत अच्छा लोगों का सपोर्ट मिला, स्कूल का, कॉलेजेस का, जहाँ पे हमने इस मुहिम को चलाया और उसके द्वारा हमने लोगों को शपथ दिलाई, क्योंकि बच्चों को हम जागृत कैसे करें? हम पकड़ नहीं सकते, और आज की जनरेशन को तो हम बिल्कुल नहीं पकड़ बिल्कुल। सकते। उनको केवल हम अच्छा मैसेज दे सकते हैं कि देखिए ये गलत है, ये सही है। अगर वो ये चीज़ एक बार समझ में आ गई ना, दिल और दिमाग में आ गई, तो मुझे लगता है कि जो ये फ़ैसिनेशन है लोगों का, या जो स्टेटस सिंबल बना हुआ है, वो कहीं न कहीं छूट जाएगा। क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को बाँटूँ, तो मैंने इस तरीके से देखा है कि जितना बड़ा स्कूल, कहना नहीं चाहिए, पर जितना बड़ा स्कूल है, उस स्कूल में बच्चे बहुत जल्दी इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व्ड हैं। एग्री। जितना स्कूल का स्तर थोड़ा कम होता जा रहा है, तो चीज़ों की जैसे एक नहीं है ना, तम्बाकू अकेला नहीं है, सिगरेट काफ़ी अकेली नहीं है। बिल्कुल। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हैं बच्चों को। क्योंकि आजकल हम सब जानते हैं कि जब से कोविड आया तो स्मार्ट युग बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस और हो गई है। उस वजह से बच्चे भी बहुत एडवांस हो गए हैं। तो उनके हाथों में चीज़ें ईज़िली अवेलेबल हैं, और उस तबके के साथ ही हमको भी उस स्तर के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड करते हुए वहाँ पे मैसेज देना होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे अगर एक स्कूल है जो थोड़ा कम विकसित है, उस स्कूल में अगर हम सिर्फ तम्बाकू पे चर्चा करेंगे ना, तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा होगा। पर वहीं अगर थोड़ा स्तर बड़ा है या और स्तर बड़ा है, तो हमें उन चीज़ों को भी बढ़ाना पड़ रहा है। हाँ, उसको भी एडवांस में जी, मिलेगा नहीं जी, जी। बिल्कुल। और बच्चे, मुझे लगता है कि अगर सही मैसेज जाए, सही इंसान के द्वारा जाए, और घर परिवार का एक संतुलित माहौल मिले, तो मुझे लगता है बच्चे सुधर जाते हैं, अगर उस रास्ते पे चले भी गए। चले भी गए तो। क्योंकि आजकल जैसे आप बोल रहे हैं ना, काफ़ी चीज़ें होती हैं, मतलब ये तम्बाकू हो गया, गुटखा, सिगरेट हो गया, ड्रिंक हो गया, उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं, जिसमें हमारा यूथ आजकल पूरा चला जाता है और जब उन्हें होश आता है तब तक बहुत देर हो गई होती जी, है। बिल्कुल सही। तो एक सही समय पे एक सही कदम अगर उठा लिया जाए तो ये बहुत ज़रूरी है। और कहीं न कहीं आपके साथ में ऐसा भी होता है, कभी फैमिलीज़ भी सपोर्ट में रहती हैं? क्योंकि कई बार फैमिली में सभी लोग खा रहे होते हैं। क्योंकि बिल्कुल। मैं बुंदेलखंडी हूँ, एक्चुअली मैं वहाँ से हूँ। तो वहाँ कई सारे ऐसा होता है कि फैमिली में सभी लोग खा रहे होते हैं। देन बच्चे देखते हैं ये तो अच्छी माँ-बाप खा रहे हैं, दादा-दादी खा रहे हैं, तो आई थिंक ये सही ही होगा शायद। तो ऐसी में भी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है कभी आपको कि पूरी फैमिली हो रही है? हाँ, मेरे पास पेशेंट्स हैं ऐसे। अच्छा। हाँ, मतलब ईश्वर की कृपा है कि मेरे घर में, मेरे परिवार में कोई भी नहीं खाता है। हाँ। मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। मुझे जैसे जो तम्बाकू का सामान होता है ना,
मैं उसे सोशल मीडिया पे ही देख पाती हूँ। ज जब मैं कुछ बात कर रही होती हूँ, तो मैं उसको वहीं देख रही हूँ और इतने सालों में ना मैंने अपने इधर पे, ना मैंने अपने मायके में मैंने नहीं देखा। इवन दो हमारे आस-पास के जो लोग हैं, वो मेडिकल फ़ील्ड को बिलॉन्ग करते हैं, दूसरी ऐसी फ़ील्ड को बिलॉन्ग करते हैं, जहाँ पे लोग सोचते हैं कि ये तो इमीडिएट अट्रैक्टिंग प्लेसेस है। बट फिर भी बहुत खुशनसीब हैं हम कि हमने नहीं देखा। लेकिन हाँ, मेरे पास पेशेंट्स ऐसे रहे, ऐसी फीमेल्स आईं, क्योंकि जो हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन है, उस ऑर्गेनाइज़ेशन में मैक्सिमम फीमेल्स हैं। अच्छा। हम महिला सशक्तिकरण को बहुत पुरज़ोर ताकत दे रहे हैं और उसमें हमने देखा कि वो फीमेल्स अपने परिवार के बारे में बताती हैं मुझे, किसकी वजह से उनका परिवार कुछ हद तक कहीं न कहीं उस परेशानी को झेल रही हैं। क्योंकि जब तंबाकू कोई परिवार खाता है या स्मोकिंग करता है या कोई और व्यसन में लिप्त रहता है, तो उस समय में उस फैमिली की जो फीमेल होती है, वही सबसे ज़्यादा सहन करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब बच्चे तो डेफ़िनेटली सीखेंगे, चीज़ें होंगी, लेकिन जो माँ है या पत्नी है या बहन है, उसके ऊपर बहुत विकृत स्थिति होती है, वो परेशान रहती है, उसकी फ़िज़िकल, मेंटल सब कुछ ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल, जो बिल्कुल। खाता है उसका तो होता ही है, होता ही है, बिल्कुल। पर जो हम सेकेंडरी बोलते हैं, वो फीमेल का होता है। अच्छा, क्योंकि मैम हम लोग भी अपने आस-पास देखते हैं जैसे, मान लीजिए कोई है उसका फैमिली में उसका हस्बैंड ड्रिंक कर रहा है, तो ड्रिंक करके आएगा, फिर वाइफ़ को मारे। एक्चुअली हमारे आस-पास जो मेड्स रहती हैं, उनका बेचारियों का यही रहता है। वो दिन भर काम करती हैं और शाम को फिर ऐसा होता है, अगले दिन आएँगी तो अपनी स्टोरी भी सुनाती हैं हाँ जी, और ये सच में ही होता है। 10 में से 8 के साथ तो होता ही होता है। हाँ जी, 2 ही लकी होती हैं जिनके साथ में नहीं होता है। हाँ जी। बट ये होता है और आप जैसे बोल रही हैं ना, क्योंकि कंडीशन ऐसी हो जाती है फैमिली में देखने के लिए। इसका एक कारण मतलब मैं अपने आप से आपसे पूछना हूँ, कहीं न कहीं जो टीवी एड्स होते हैं, हाँ जी। उसमें लोग जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं उनको अपना मान लेते हैं हमारा हीरो तो यही है और ये कर रहा है सही, तो इसका भी इफ़ेक्ट होता है क्या लोगों के ऊपर? बहुत, बहुत, बहुत बड़ा होता है। मैं मानती हूँ कि हमारे जो बड़े अभिनेता हैं, हमारे जो एक्टर्स हैं, जिनको लोग इंडस्ट्री का गुरु बोलते हैं, अगर 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 हम बात करें इन लोगों की, अगर ये मैसेज अच्छा देते हैं, देखिए इन लोग के नाम तो क्या लें, लेकिन हम सब देखते हैं, उनके नामों के ऐड आते हैं, उनकी पिक्चर्स आती हैं। उनको देखकर बच्चे, हमारी जनरेशन आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। और अगर वो अच्छा मैसेज देते हैं, तो उस राह में लोग बढ़ जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि एंडोर्स करने के लिए जो वो करते हैं या ब्रांड एम्बेसडर किसी प्रोडक्ट का बनते हैं, तो उन्हें बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्योंकि आप लोगों के सपना है, लोग आप तक पहुँचना चाह रहे हैं, तो आप जो खाएँगे, जिसका ऐड करेंगे, जो पिएँगे, वही आपका स्टेटस सिंबल हो जाएगा और वही हमारी जनरेशन एक्सेप्ट करती है। बिकॉज़ बच्चों के लिए माँ-बाप, टीचर्स ये तो होते ही हैं कि इनको देखकर आगे बढ़ना है। बट आजकल सोशल मीडिया, टीवी वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। और समटाइम ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कई बार ऐसा होता है जो एड्स बनते हैं ना, तो कई बार तो मैं शॉक्ड हो जाती हूँ, ये ऐड क्यों कर रहा है? वेरी ट्रू। हाँ, क्योंकि हमेशा ही होता है, कई बार तो लगे-लगे अब जैसे साउथ का भी काफ़ी हमारे इधर पे हो गया, तो उनके भी जो एक्टर्स हैं वो भी करते हैं। जी, जी, बिल्कुल। उसमें लिखने से नहीं होता है कि आप ये खा रहे हैं माउथ फ्रेशनर, पर यस, सबको पता है कि वो माउथ फ्रेशनर नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है इसका। मैं इसमें एक छोटी-सी चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। जैसे अभी आपने देखा होगा, आजकल के बच्चे केवल स्मोकिंग तक सीमित नहीं है। विप करके एक चीज़ आती है जिसको भी बहुत कंज़्यूम कर रहे हैं। अच्छा, जी, वो क्या है कि एक तो हमारी इंडिया में इल्लीगल है। अच्छा। वेप क्या होता है कि जैसे स्मोकिंग है, तो स्मोकिंग हमको पता है कि उसके अंदर निकोटीन है। हुँ, टबैको जो कंज़्यूम कर रहे हैं, उनको पता है कि वो टबैको को डायरेक्टली लीफ का ही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। अब जो वेप है, वो क्योंकि इंडिया में इल्लीगल है, तो उसमें ये नहीं पता है कि उसके अंदर क्या चीज़ है। और जितने भी थोड़ी हायर सोसाइटी के लोग हैं, वो उसके साथ बहुत इन्वॉल्व है। तो उसके अंदर निकोटीन है या अदर कोई और चीज़ ऐड कर दी जा रही है। बट इतना एडिक्शन हो जाता है, वो एडिक्शन लोग क्विट नहीं कर पाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमारे भारत देश में हमारी सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर वो इस तरफ ध्यान देंगे तो लीगल चीज़ें ही मार्केट में आएँ। इल्लीगल फ्लेवर्ड चीज़ें आ रही हैं, जैसे इस साल का 2025 का जो थीम है हमारे डब्ल्यूएचओ के द्वारा, वो यही है, अनमास्किंग द ट्रुथ ऑफ ऑल दिस टोबैको। बिकॉज़ हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो ये सेल कर रही हैं, वो सेल ऐसे कर रही हैं कि लग रहा है नहीं ये तो बहुत अच्छा है।
आप समझिए अगर हम कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसका टेस्ट खराब है, तो हम नहीं खाएँगे। हम करेला खाने से पहले हमको थोड़ा सोचना पड़ता है, बिल्कुल। ठीक है? पर अगर वहीं हमको बता दिया जाए कि डेयरी मिल्क चॉकलेट है, एक्लेयर्स या कोई भी इस तरह का, तो हम खाते हैं। सेम विथ ऑल दीज़ थिंग्स। अगर टोबैको को डायरेक्ट फॉर्म में जैसे कि हमारे पुराने लोग खाते थे या आज भी कुछ ऐसे तबके हैं जहाँ पे खैनी मिलती है, तो खैनी को भी वो रूप बदल कर खाते हैं। है ना? जैसे उसमें चूना मिलाएँगे, ऐसे करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जिस फ़ॉर्म में अवेलेबल लोगों को ईज़िली होती हैं, उस फ़ॉर्म में लोग लेना शुरू करते हैं। अगर पॉकेट में पैसा ज़्यादा है, तो बड़ी चीज़ें लेंगे, बड़ी चीज़ें, है ना? पॉकेट में पैसा कम है, तो छोटी चीज़ें लेंगे। और अगर वो टेस्ट आपके मन को लग गया, अब होता क्या है? देखिए, मैं बीइंग एज़ अ डॉक्टर आपको थोड़ा बताती हूँ। जब भी हम तम्बाकू खाते हैं, तो उस तम्बाकू से हमारा एक ब्रेन में एक हार्मोन होता है, जो रिलीज़ होता है, जिसे डोपामाइन कहते हैं हम। तो वो क्या करता है हमें ना संतुष्टि देता है। हमको ऐसा लगता है खुशी मिल जाती है। हमको ऐसा लगता है एकदम सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म होता है 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स बाद हमको अगेन अर्ज होती है हुँ। कि हमें वापस चाहिए है। और यही एक जो कॉन्स्टेंटली लेने की हैबिट होती है, उसकी वजह से लोग एडिक्टेड हो जाते हैं। तो ड्रेस के साथ में भी सेम चीज़ होती हो, सेम चीज़ होती है। पर टाइम पीरियड बढ़ जाता है। मतलब सबका अपना-अपना कॉन्सेप्ट है। यस, यस। मैंने कहा ना कि हम जैसे आप अभी बहुत सारी मूवीज़ आती हैं जिसमें हर प्रकार की चीज़ों को दिखाया जाता है। उसमें दिखाया जाता है कि जब जेब में पैसा होता है, तो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। जब जेब में पैसा खत्म होता है, तो चीज़ें रुक रुक जाती हैं। जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वैसे ही वैसे है, वैसे वैसे ही ही होता है। है। जी। मैम जैसे हम बात कर रहे थे तम्बाकू छोड़ने की या ड्रिंक छोड़ने की या स्मोकिंग छोड़ने की, तो एक्चुअली इसका प्रोसेस क्या होता है छोड़ने का? क्योंकि ऐसे किसी को बोला, "ए तुम छोड़ दो," ऐसे कोई नहीं छोड़ता है। क्योंकि घर में तो कई लोग क्या रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो तम्बाकू खाता है ना उसका मुँह पूरे टाइम भरा ही रहता है। और शायद इसी वज़ह से कैंसर ज़्यादा हो जाता है। तो बल्कि कोई सिगरेट पी रहा है, मतलब मैं अच्छी चीज़ नहीं बोल रही हूँ, मैं बुरी चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। जैसे कोई सिगरेट पी रहा है तो टाइम टू टाइम पिएगा और कोई ड्रिंक कर रहा है तो मोस्टली लोग इवनिंग में ही करते हैं। पर जो तम्बाकू खाते हैं और जो गुटखा खाते हैं वो पूरे दिन मुँह भरे रहते हैं। हाँ जी। और उनका एक पॉइंट भी रहता है कि हमारा पेट सही नहीं, साफ नहीं होगा, हम अगर ये नहीं खाएँगे। ऐसे लोग के साथ में आपको डील करना होती है। तो इनको छुड़वाने के लिए आप लोग क्या प्रोसेस करते हो? ओके। देखिए सबसे पहले तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तम्बाकू ज़्यादा हानिकारक है या स्मोकिंग ज़्यादा है या कोई और चीज़, सब इक्वल है। बिल्कुल। ठीक है? अगर हम तम्बाकू को ले रहे हैं तो हम लीफ को डायरेक्ट फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है? स्मोकिंग कर रहे हैं तो भी हमें पता है कि स्मोकिंग का एक जो पैक है वही लीफ उसके अंदर गई है। हुँ। या मैं अदर फॉर्म की बात करूँ तो उसमें भी सेम है। यानी एवरीथिंग इज़ इक्वल, ठीक है? अब छुड़ाने की बात है तो इट इज़ नॉट सो ईज़ी प्रोसेस। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले जो पर्सन है उसकी विल पावर होगी, तभी वो कुछ छोड़ सकता है। क्योंकि विल पावर अब जगानी पड़ती है ना? तो उसमें रोल आता है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का यानी साइकियाट्रिक का। अगर अच्छे साइकोलॉजिस्ट होते हैं तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। वो उनका विल पावर को जगा देते हैं और वो उस तरफ लेके चले जाते हैं कि चलिए कोई बात नहीं आप 3 महीने ठीक है, एक काम करते हैं आप धीरे-धीरे छोड़िए। एक काम कीजिए अच्छा 50 लेते हैं चलिए 49 कर दीजिए। अच्छा 48 कर दीजिए, अच्छा 47। सो इट इज़ नॉट अ स्मॉल प्रोसेस, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ पुशिंग क्योंकि किसी भी पर्सन की अगर हम बात करें तो आप समझिए हम कोई काम सोचते हैं जैसे नया साल आता है, हम सोचते हैं कि चलो हम ये करेंगे, हाँ, रेज़ोल्यूशन बनाते हैं। रेज़ोल्यूशन बनाएँगे, तो हम ये करेंगे। बट सम ऑफ द पीपल लाइक कुछ लोगों की बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होती है, तो वो कर लेते हैं। अदरवाइज़ मतलब 100 में से मुझे लगता है 1 शायद 2 95% ऐसे हो जाते हैं जो छूट जाती हैं चीज़ें। इसमें ऐसा भी होता है, मैं भी शेयर करना चाहती हूँ, जब हम लोग बच्चे थे, तो हम लोग सोचते थे एक कोई भी चीज़ है फर्स्ट ऑफ जनवरी से स्टार्ट करें और अगर फर्स्ट ऑफ जनवरी को मंडे नहीं पड़ा, तो फिर वो गया। बिकॉज़ ऑफ तो मंडे भी होना चाहिए और फर्स्ट ऑफ जनवरी भी होना चाहिए, तो ही स्टार्ट अब नेक्स्ट मंडे से करें। नेक्स्ट तो मंथ इस से जी, 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 सही बिल्कुल। बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले यही होता है कि अगर किसी को छोड़ना है तो ईदर उसकी खुद की विल पावर हो या फिर उसकी विल पावर को जगाया जाए। फिर मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, टैबलेट्स अवेलेबल है, पैचेज़ अवेलेबल हैं, तो इन सब के द्वारा छुड़ाया जा सकता है, बट ये बहुत लंबा प्रोसेस है। जैसे अगर कोई 20 साल से तम्बाकू खा रहा है,
या स्मोकिंग कर रहा है और हम ये सोचे 1 महीने में छोड़ दें। पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, वो बोलते हैं कि मैम मेरे हस्बैंड को ये अब देखिए मुँह में ये प्रॉब्लम आने लगी है, छाला हो गया या देखिए मुँह खुलना कम हो गया है, इसको ठीक कर दीजिए। तो ठीक करना तो पॉसिबल है, हम दवाइयाँ लिख सकते हैं, बट दवाइयाँ असर तो तभी करेंगी जब आप वो चीज़ छोड़ दें। छोड़े। और छोड़ने के लिए अगर आप स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आएँ कि नहीं मैं छोड़ूँगा, तो आप छोड़ सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पीछे जैसे अगर वाइफ़ लेके आती है तो उस वाइफ़ को हमको समझाना पड़ता है कि आप इसको सपोर्ट कीजिए। पुश जब इसको करना। अर्ज आए कि मुझे खाना है, तब इसको अल्टरनेटिव दीजिए, मेडिसिन दीजिए, ये दीजिए। क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हैं, जिसमें आपने कहा कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, इस तरह के और भी बहुत होते हैं, लोगों को हेडेक होने लगता है, नींद वॉमिटिंग आने नहीं आती। लगती है, येस। क्योंकि जिसकी जैसी कंट्रोल रही है, बिकॉज़ हमें पूरी बॉडी को वर्क कर रहा है ना, जब हम तम्बाकू खा रहे हैं तो हमारे शरीर के हर हिस्से में उसका रस जा रहा है और वो रस इसीलिए तो हर जगह कैंसर हो जाता हुँ, है ना? बॉडी के अलग-अलग बिल्कुल। पार्ट्स में, तो वो कैंसर भी इसी वजह से हो रहा है। तो हमें भी उस पूरे ऊपर से नीचे तक शरीर को जो हमारा हम कहते हैं कि जितना स्वस्थ रहेगा, जितना निरोगी रहेगा, उतना अच्छा रहेगा, उसको बनाने के लिए हमको तम्बाकू छोड़ना पड़ता है। हमने काफ़ी सारी बातें की। अब हम बात करना चाहते हैं आपकी मुहिम जो एक 1st ऑफ जून को आपका प्रोग्राम है। थोड़ा उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि एग्ज़ैक्टली वो प्रोग्राम है क्या? सो ग्लोबल वेलफेयर स्माइल फाउंडेशन के तहत हमारा मुफ्त का एक कैंपेन चला, जो कि 12 मई से लेके 31 मई तक हमने पूरा कैंपेन चला रहे हैं। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस आता है, जिसके तहत हम इस पूरे प्रोग्राम को समापन करेंगे और 1 तारीख को उसकी क्लोजिंग सेरेमनी हमने रखी है, जिसमें हम बहुत सारी हमने एक्टिविटीज़ रखी हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप किसी भी कार्यक्रम को ये समझें कि ये तो सिर्फ़ तंबाकू के बारे में या तंबाकू को नहीं लेने के बारे में बता रहे हैं। बट हमने उसको ऐसा रखा कि लोगों को अच्छा भी लगे, समझ में भी आए और सोसाइटी में एक मैसेज भी जाए। तो हम उस कार्यक्रम के तहत सबसे पहले तो हमारे उन वरिष्ठ और प्रतिष्ठित लोगों को सम्मानित करना चाहते हैं, जो इस ओर कार्य कर रहे हैं। जैसे कि हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट जो ओरल कैंसर के लिए काम कर रहे हैं, हमारे एनजीओज़ जो इस तरह के लोगों को जागरूक करते हैं कि ये सब व्यसन है, इसको छोड़ना चाहिए। हम उन लोगों को सम्मानित करेंगे जो सोशल वर्क के थ्रू काम कर रहे हैं। तो ऐसे 3 हमने कैटेगरी रखी हैं जिसमें हम लोगों को सम्मान देना चाहते हैं और उस दिन हमारे डिप्टी सीएम सर श्री राजेंद्र शुक्ला सर की प्रेज़ेंस में होगा ये। कार्यक्रम के साथ ही हम एक पैनल डिस्कशन रख रहे हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हम चाहते हैं इसके तहत हमारी जो सदन है, वहाँ तक ये मैसेज जाए कि क्यों ये तंबाकू हम सबके लिए हानिकारक है। तो उसमें हमने बहुत अच्छे-अच्छे लोगों का पैनल रखा है, जो कि हमारी समाज में एक अच्छा मैसेज दे पाएँगे। हमने जो एंटरटेनमेंट की बात करें तो हमने एक वॉक के थ्रू एंटी टोबैको को बताया है, हम डांस के थ्रू एंटी टोबैको को बता रहे हैं, हम एक स्किट के थ्रू बता रहे हैं। यानी हम एक कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक कंप्लीट पैकेज मिले, बिल्कुल। जिससे कि आप आएँ तो ये ना सोचें कि बस सिर्फ़ भाषण मिला है और कुछ नहीं मिला। क्योंकि जब भाषण होती है तो हम सो जाते हैं। यस। तो एग्ज़ैक्टली ये एक इवेंट कहाँ है ये भी हमारे व्यूअर्स को बताएँ? जी, जैसा मैंने कहा कि 1 तारीख को हम रख रहे हैं 1 जून 2025 को समन्वय भवन में 3 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। बिल्कुल, बिल्कुल और सबको जाना है, प्लीज़ जाइए और एन्जॉय करिए क्योंकि जैसे बता रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपका जो टॉपिक है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जी। क्योंकि एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो, वो हमेशा बुरा ही होता है। बोलते हैं ना, अति सर्वोपरि मतलब वही बात। हाँ, तो वैसा ही कुछ है। और अगर हम बात इसमें और आगे करेंगे, तो ये भी जानना चाहूँगी कि एडिक्शन तो कई तरीके के होते हैं। जैसे लोग बोलते हैं, चाय का भी एक एडिक्शन होता है और चाय-कॉफ़ी वालों की तो बहुत लड़ाई होती रहती है। कि चाय अच्छी होती है, सही कॉफ़ी बात अच्छी है। होती है, दूध वाली चाय खराब होती है। तो एज़ अ डेंटिस्ट, एज़ अ डॉक्टर हमारे व्यूअर्स को और मुझे भी बताइए कि चाय अच्छी होती है या बुरी होती है? ओके, सो आपने कहा एडिक्शन, तो एडिक्शन तो एक्चुअली ख़राब है। मैं आपको और अपने सारे व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगी कि कोशिश कीजिए कि खुद पे इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड हो कि आप किसी चीज़ के लिए एकदम एडिक्टेड ना हो, बहुत इम्पोर्टेंट है। चाय, कॉफ़ी या कोई भी ऐसी चीज़ है, सपोर्ट तो नहीं करूँगी, क्योंकि उसके हमने साइड इफ़ेक्ट्स देखे हैं। जी, बिल्कुल, आपके चाय पीने से अगर मैं डेंटिस्ट्री में बात करूँ तो दाँत खराब हो जाते हैं। कॉफ़ी पीने से सेम होता है। बाकी हमारे डॉक्टर्स तो वैसे भी कहते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में लोग चाय को खाली पेट पीते हैं, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमको एसिडिटी सबसे पहले आती है। कॉफ़ी के साथ सेम है। आजकल लोग फ़िटनेस फ्रीक हो रहे हैं, तो लोग सोचते हैं कि हम चाय नहीं पिएँगे, हम कॉफ़ी पिएँगे। हम ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हैं, हम विदाउट शुगर पिएँगे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वो बहुत बड़ा कारण है एसिडिटी का।
तो हमको ये समझना है कि एडिक्शन अच्छा नहीं है, चाय-कॉफ़ी भी अच्छी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम हर चीज़ छोड़ नहीं सकते। यानी हम ये नहीं कर सकते कि हम सब चीज़ों को बोलें कि ये हम लेंगे ही नहीं। बिल्कुल। सी इट इज़ फॉर आवर टेस्ट। हमारी जो टंग है जिसने बचपन से चीज़ों को लिया है, उसको अपने टेस्ट के साथ थोड़ा बहुत तो रहना चाहिए। तो दिन में 1 आध बार अगर हम चाय-कॉफ़ी लेते हैं तो चल सकता है। अब डॉक्टर ने बताया तो 1 आध बार, ज़्यादा बार तो नहीं। बिकॉज़ हम जहाँ रहते हैं एक्चुअली मैं इंडिया में कई जगह गई हुई जहाँ चाय की खेती होती है। तो वहाँ जाके आई जस्ट ट्रेन कि आप लोग चाय अच्छी नहीं बनाते। यस, हमने कहा चाय आप उगाते हो, पीते हम पीते। उसको काढ़ा बना-बना के बिल्कुल पीते हैं। सही कह रहे हैं आप। तो सेम चीज़ होती है और मैम हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ में हैं और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि आफ्टर 1st ऑफ जून के बाद एक और सेशन होगा मैम के साथ, जिसमें हम उनकी भविष्य की जो उनकी और प्लानिंग है, 1 साल में क्या-क्या करने वाली हैं, उनकी जिनने भी शपथ ली है, उन्हें जुड़े रहना चाहिए, तभी वो इस चीज़ से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम कहीं रोक कर और अपना जीवन अच्छे से कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैम मैं आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ आपको और सर को और आपका जो इवेंट है 1st ऑफ जून को हम लोग बिल्कुल उसे जॉइन करेंगे और पूरे तरीके से और हमारे व्यूअर्स को भी बताएँगे एग्ज़ैक्टली उस इवेंट में क्या हुआ और ज आप हमारे शो में वापस से जल्दी से आने वाली हैं। अपनी मैं परवरिश की जो भी वो मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाह रही थी, क्योंकि हमने जो 23 मई को ये कार्यक्रम किया जिसमें हमने प्लेज करवाई, इस पूरे मध्य प्रदेश को जोड़ा, उसका सम्मान समारोह यानी हमारा मध्य प्रदेश इसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वाह! और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड उसी दिन हमें दिया जाना संभव हो रहा है। तो मैं आप लोगों से ये गुज़ारिश करूँगी कि आप लोग भी आइए और देखिए कि अगर हम कुछ ठान लेते हैं, तो हम हर कार्य कर सकते हैं। कोई भी कार्य कठिन नहीं है। तो मोटिवेशन देखें आपका ये और ऐसे ही मोटिवेशन मिलते रहना चाहिए जी। और आपकी सोच बहुत अलग है और आप जो कर रही हैं वो एकदम यूनिक है। लोग सोचते हैं कि ऐसा कोई क्योंकि अभियान बहुत चलते हैं मैम। जी, जी। अगर हम दाएँ-बाएँ देखें कई सारी एनजीओज़ हैं जो ऐसे अभियान चलाती हैं पर वो सिर्फ़ कागज़ों पे ही चलते हैं। सच में ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपने शपथ ग्रहण करवाई हो या लोगों को प्रोत्साहित करा हो तो ये बहुत बड़ा काम है। अगर आपकी इस मुहिम से कोई भी घर अच्छे से स्वीकृत हो सकता है, इसके घर से ये सब चीज़ें दूर जा सकती हैं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए जब हमने ऑलमोस्ट हम ख़त्म कर रहे थे लेकिन वापस मुझे कुछ याद आया। जब हमने शपथ का सोचा उस समय में हम बाकी लोग को तो हमने जोड़ा लेकिन हमारे साथ ना मीडिया भी जुड़ी। तो मैं आपको बता के मुझे बहुत खुशी होगी कि एक हमारा बहुत बड़ा प्रतिष्ठित समाचार पत्र है जो दैनिक भास्कर है, पत्रिका है। जिनके स्टाफ ने भी शपथ समारोह में हिस्सा लिया और उनने भी अपने-अपने प्रेमाइसेस में शपथ की है और ये लोगों को जागृत करने का एक बहुत बड़ा तरीका था कि आप लोग समझिए कि सिर्फ हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ पूरा मध्य प्रदेश है, यहाँ तक कि हमारा पूरा भारत इस ओर लगा हुआ है कि कैसे हम तम्बाकू या स्मोकिंग या किसी भी व्यसन को छुड़ाने के लिए कार्यरत रहें। तो थैंक यू सो मच स्वाति जी जिसकी वजह से मैं यहाँ आई हूँ और आपसे मुलाकात करी इतनी मीठी-मीठी बातें हुई। हमने इस तम्बाकू जैसे टॉपिक को छेड़ा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।